बोलिए भृगु जी महाराज की जय। ओम श्री सुमुखाय नमस्कृत भृगवे परमात्मने दंडवत विनते काव्या पपृछ भार्गव सुचि। श्री गणेश जी के चरणों में, भगवान भृगु जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करके शुक्र जी बहुत सी देववाक्यों के साथ भृगु जी के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देने के लिए शैलनगरी में पहुंची। हे पिताश्री, आज आप अपने पुत्र भक्तों को ऐसे बंधन के साथ बांध दो जिससे ये जन्मों जन्मों तक बंधन ना छूटे। बोलिए श्री भृगु जी महाराज की जय। हे पिताजी, आज मैं शुक्र वाचक पुत्र को आदेश के रूप में दे रहा हूं, जो आज परमपिता भृगु जी ने रक्षाबंधन के रूप में प्रदान किए। सर्वप्रथम वाचक पुत्र रक्षाबंधन लेकर परमपिता भृगु जी की प्रतिमा को बांधे। पुत्र भक्तों, ऐसा समझो, जब वाचक पुत्र सभी पुत्र भक्तों की प्रार्थना के रूप में करेगा तो की हुई सभी की प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। आज पिताजी, मैं ये नहीं कहूंगा आप भक्तों को मार्गदर्शन करो, क्योंकि आज का दिन तो शुभकामनाओं का है। भृगु लोक में बहुत सी देव आत्माएं एकत्रित होकर शुभकामनाएं देने के लिए पहुंची हुई हैं, लेकिन भगवान तो भक्तों के वश में ही है। भक्त जब आत्म विभोर होकर प्रार्थना करते हैं तो उन्हें आना ही पड़ता है। इसलिए पिताश्री किंचित समय के लिए अपने पुत्र भक्तों को वाणी के रूप में भी मार्गदर्शन कीजिए। सर्वप्रथम मेरी आज्ञा का वाचक पुत्र पालन कीजिए। आगे का फलादेश मेरे पुत्र लघु वाचक से पढ़ा जाएगा, जिसको कि मैंने ही अक्षर रूपी वाणी द्वारा प्रेरित करके लघु वाचक के रूप में पद की प्राप्ति करवाई। अभी उसकी भक्ति में कमी है, लेकिन क्षणे क्षणे पूर्ण भक्ति होगी। और समय आने पर जैसे मैं पिताश्री से प्रश्न पूछता हूं, तो मेरा लघु वाचक भी ऐसे ही परमपिता भृगु जी से प्रश्न पूछा करेगा। अभी भक्ति में कमी है, समय की प्रतीक्षा करो। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन किया जाए। आगे का फलादेश फिर पढ़ा जाएगा। बोलो भृगु जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आज्ञा का पालन कीजिए। लो जी, लक्ष्य को कृपा बना कर हाँ। बोलिए भृगु जी महाराज की जय। जैसे कि मैं कहता रहता हूं कि मेरा सै नगरी वाला दरबार किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं करनी चाहिए। और आज जो मैंने ये दिव्य रक्षाबंधन प्रदान किए हैं,
यह रक्षाबंधन ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को साथ में लेकर ही अपने दरबार में पहुंचा हूं, ताकि यह मैं रक्षाबंधन अपने पुत्रों भक्तों को प्रदान कर सकूं। और जब मेरा वाचक मेरी प्रतिमा को यह बंधन कर रहा था तो मन में भाव था, हे पिताजी, आप हमारी परिवार पर, हमारे कुल पर ऐसे ही रक्षा करते रहे और यह रक्षा कवच बनकर हमारे परिवार की रक्षा करे। और ऐसे ही मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूं, जब भी इस बंधन को अपने कलाई पर बांधो तो ऐसे ही भाव रखकर शुद्धता के साथ बांधना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा हुआ है कि यह लघुवाचक भी आने वाले समय में शहंशाहों का शहंशाह, फकीरों का फकीर होगा, इस बात पर भी किंचित भी संशय नहीं करनी चाहिए। समय की प्रतीक्षा करो। कैसा अलौकिक समय होगा जब लघुवाचक शुक्र जी के स्थान पर मेरे से प्रश्न करेगा और मैं उसका उत्तर दूंगा। और मेरे उत्तर भी कोई आम उत्तर नहीं होते। दिव्य वाणी का प्रकाश होता है जो ग्रंथों से, शास्त्रों से, स्मृतियों से चुने होते हैं। जैसे कि मैं सदा कहता रहता हूं, समर्पण की भावना से ही आप कहीं पर पहुंच सकते हैं। लेकिन वह समर्पण एक छोटे बच्चे के हृदय की तरह कोमल होना चाहिए, उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एक बार अवध की कथा है, जब एक सन्यासी ने अपने आप को राम का गुरु बताते थे और अपनी कुटिया में श्री राम की चित्र के आगे बैठकर राम को पाठ पढ़ाया करते थे। ऐसे शुद्ध भाव थे और समाज उस सन्यासी का प्रयास करता था कि ये एक ऐसा शख्स है जो अपने आप को राम का गुरु बताते हैं, लेकिन उसको उनकी बातें जरा भी बुरी नहीं लगती थी। वह अपने कार्य में लगा रहता था और कई बार तो वह अपनी झोपड़ी में छड़ी से भगवान राम को लताड़ता, डांटता और भगवान राम की आंखों में से बच्चों की तरह अश्वधारा निकलती और फिर वह एक शिक्षक की भांति भगवान राम को कहता कि आप मुझे ऐसा करने पे मजबूर करते हैं, जो पाठ देता हूं अच्छी तरह से याद क्यों नहीं करते। ऐसे सुंदर भाव थे उस सन्यासी के
एक दिन सन्यासी के गुरुजी ने आश्रम में लंगर की व्यवस्था की और उस मंदिर में भोग लगाने के लिए उस सन्यासी को चुना गया। अब वह सन्यासी जिद कर बैठा कि मैं तो भगवान राम का गुरु हूं, मैं भोग लगाने नहीं जाऊंगा। गुरु थोड़ा ना जाते हैं, शिष्य को आना चाहिए। लेकिन साथ वाले सन्यासी जबरदस्ती बाजू से पकड़कर उसको मंदिर में ले गए। वह उसका प्रयास देखना चाहते थे और वह सन्यासी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि अब डोरी तेरे हाथ में है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन जब मंदिर के अंदर कदम पड़ा तो सब देखते हैं भगवान का मुकुट झुक गया। जानकी ने घूंघट आगे तक ओढ़ लिया। बाकी जो साधु सन्यासी उसका प्रयास करना चाहते थे वह खुद ही वह नजारा देखते ही रह गए। ऐसे सहजता से, समर्पण की भावना से अगर तुम भगवान को अपना बनाओगे तो क्या वह तुम्हें ठुकरा देगा? भगवान इतना बुरा नहीं है, ना ही भगवान ऋषि मुनि किसी का ऋण रखते हैं। ऐसे ही एक बार एक छोटा बालक रक्षाबंधन के त्योहार के दिन अपनी मां से जिद करने लगा, मां मुझे भी राखी बंधवानी है, क्या मेरी कोई बहन नहीं है? वह बेचारी विधवा थी और गरीबी भी ऐसी कि 2 पल का भोजन भी मुश्किल से प्राप्त होता था। मां ने वैसे ही ढांढस बंधवाने के लिए कहा, बेटा आपकी बहन है ना? तो वो बेटा बोला, मां कहाँ? आपने कभी बताया नहीं। मां ने यूं ही कह दिया कि ये जो सामने भगवान राम के साथ सीता मैया खड़ी है, ये तेरी बहन ही तो है। बालक जिज्ञासु हो उठा और पूछने लगा, माता ये कहां पर रहते हैं? मां ने बोला, ये बेटा अयोध्या नगरी में निवास करते हैं। तो बालक कहने लगा, क्या मैं अयोध्या नगरी जा सकता हूं? मैंने भी रक्षाबंधन करानी है अपनी बहन से। तो मां ने कहा, अभी तुम बालक हो, जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। वह बहुत अमीर घराने में उसकी शादी हुई है, इसलिए वह हमारे इधर नहीं आ सकती। जब थोड़े बड़े होगे तो मैं आपको वहां पर लेकर जाऊंगी। मां ने सोचा बालक रात को जब सोएगा तो यह सारी घटना भूल जाएगा। लेकिन बालक का कोमल हृदय रात को सोते हुए अपनी बहन सीता से वार्तालाप कर रहा है, कह रहा है मुझे अयोध्या जाना है, जिद कर रहा है, सीता से रक्षाबंधन करवानी है, वह मेरी बहन है। और जिद करता करता बालक सो गया। स्वप्न में
वह बालक देखता है कि सीता मैया उसके स्वप्न में आई और कह रही है, उठो बालक, तुम्हें अयोध्या नगरी लेकर जाना है। वह बालक डर के मारे उठा और उसने सोचा, ये कैसा स्वप्न? अगर मैं अयोध्या नगरी गया तो क्या मैं बहन को कुछ भेंट प्रदान नहीं करूंगा? वो मेरे रक्षाबंधन करेगी तो मैं उसे क्या दूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी माँ के पास भी कुछ नहीं है। यूं ही सोचता सोचता देख रहा है कि माँ के पास 2 वस्त्र हैं, एक उसने पहना हुआ है और एक क्षीण हालत में धोकर रखा हुआ है। तो वह बालक वह वस्त्र ही उठा लेता है अपनी बहन को भेंट करने के लिए और कहता है, सुबह जब उठूंगा तो अपनी माँ से आज्ञा लेकर लोपथगामिनी पर चढ़कर अयोध्या नगरी जाऊंगा अपनी बहन से रक्षाबंधन करवाने के लिए। और बालक अमृत समय में फिर सो गया और जैसे ही सोया, जब उठा तो उसकी आंख अयोध्या नगरी के भीतर खुली। उसने देखा कि ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो सोया हुआ था, ये कैसी नगरी है? आसपास वालों से पूछा तो पता लगा ये अयोध्या नगरी में आ पहुंचा है और पूछ रहा है, क्या आप मेरी बहन सीता को जानते हो? बहुत अमीर घराने में है, कोई भी उसको पता नहीं देता। बालक बहुत परेशान होता है। ऐसे ही बालक पूछता हुआ एक मंदिर में जा पहुंचता है। मंदिर में जाकर मंदिर के आचार्य से पूछता है, क्या आप मेरी बहन सीता को जानते हो? वह बहुत अमीर घराने में शादी हुई है। तो आचार्य समझ जाते हैं कि बालक का हृदय बहुत कोमल है। आचार्य बालक को डांडक बताते हैं कि ये जो सामने प्रतिमा लगी हुई है, यह आपकी बहन सीता की है और साथ में आपके जय माता श्री राम जी हैं। बालक पूछता है, आचार्य जी, क्या ये प्रतिमा में ही नजर आते हैं? मैंने रक्षाबंधन करवानी है, प्रतिमा तो मेरे रक्षाबंधन नहीं कर सकती। तो आचार्य जी बोलते हैं, हे बालक, श्री राम और सीता जी तो त्रिकुटा के वनों में हैं, वहां पर जाकर मिलेंगे, वहां जाना होगा। तो बालक जिज्ञासा बढ़ाता हुआ पूछता है, त्रिकुटा के वनों में क्या कर रहे हैं? मेरी माँ तो कहती थी बहुत बड़े राजमहल में। आचार्य कुछ भी उत्तर नहीं देता और छोटा बालक फिर रात को जब सोने लगता है तो फिर कोमल हृदय से पुकार करता है कि मुझे
त्रिकुटा के वनों में जाना है, अपनी बहन से रक्षाबंधन करवाना है। जब अगले दिन आंख खुली तो देखा त्रिकुटा के जंगलों में बहन को मिलने की आस रखे हुए और पुकार करता है, बहन सीता, बहन सीता। और सीता मैया और प्रभु राम वहां पर पधारते हैं बनवासी के रूप में। पैरों में जूते नहीं हैं, वस्त्र भी साधारण पहने हुए हैं, कोई आभूषण नहीं डाले हुए। बालक पूछता है, हे बहन सीता, मैया तो कहती थी तुम बहुत बड़े घराने में हो, तुम्हें देख तुम मेरी बहन नहीं लगती। ना तुम्हारे पैर में जूते हैं, ना तुम्हारे वस्त्र ही अच्छे हैं। ऐसा कोमल हृदय देखते हुए सीता मैया भगवान राम को कहती है, इसको अपने दिव्य दर्शन कराने होंगे, क्योंकि इसकी मैया ने इसका हृदय इस प्रकार से तैयार किया है कि हमें राजा और रानी के रूप में ही देखना चाहता है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम वैसे ही राजा और रानी के रूप में दर्शन दिए और उस बालक पुरुषोत्तम दास जिसका नाम था, उसकी कलाई पर रक्षाबंधन बांधा और बालक को दोबारा अपनी मैया के पास जाने की विनती की। और जैसे ही श्री राम ने उसके सिर पर हाथ रखा तो वह बालक अपनी मैया के पास पुनः पहुंच गया। मैया का रो रो के बुरा हाल था। मैया पूछती है, तू कहाँ गया था? बालक सारा दृष्टांत सुनाता है, मैया मैं अपनी बहन सीता को मिलने के लिए गया था। ये देखो मेरी बहन ने मेरे हाथ पे रक्षाबंधन बांधा है। वह मैया अपने बालक को बातें सुनकर हैरान हो रही थी कि मैंने तो ऐसे ही इसको कह दिया, लेकिन इसका हृदय इतना कोमल था कि यह सहज होकर ही भगवान राम और सीता मैया के दर्शन कराया। आज भी पुरुषोत्तम दास का मंदिर अवध में इस घटना को लेकर बना हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर बच्चे की तरह सहज हृदय रखकर मेरे पास आओगे तो मेरे पास आने का रास्ता उतना ही सरल हो जाएगा। समर्पण का भाव नहीं होगा तो फिर देवात्माएं भी नहीं अपनाती। जैसे तुम अपनी मनोकामना के कारण मेरे पास आते हो, पूछते हो और फिर मुझे भूल जाते हो, ऐसे ही फिर देव आत्माएं भी करती हैं। नरसी को देखो, क्या उसको भगवान के दर्शन नहीं थे? मीराबाई को देखो, धन्य भगत को देखो, जिन्होंने बड़े सहज और सरल तरीके से ही भगवान को अपना रखा था। इसलिए हे शुक्र, मैं बार बार यही कहता रहता हूं,
सहज और समर्पण की भावना लेकर ही मेरे दरबार में उपस्थित हो और आगे का दिव्य फलादेश आने वाले नव माह में वर्णन करूंगा। अब आगे की पुनः वाणी मेरा वाचक स्वयं पठन करेगा। देखो पुत्र भक्तों, जो समर्पण कर देता है, फिर उनकी चिंता, उनकी ना होकर वे चिंता तो देवात्माओं की हो जाती है। जो मेरे दरबार में आकर मेरी वाणी पर संदेह करता है, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। हम देवात्मा तो केवल श्रद्धा भाव के ही भूखे हैं। श्रद्धा भावना से की हुई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। देखो पुत्र भक्तों, भौतिक सुख तो इस धरती पर रहनी है। लिया हुआ नाम, दिया हुआ दान जन्मों जन्मों तक अपना प्रभाव बनाता है। गुरु तो मार्गदर्शक होता है। हम देवात्माओं के ऊपर कृपा करते हैं जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है। इसीलिए मैं कहता रहता हूं, गुरु कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं। जब गुरु कृपा करता है, देवात्माओं को कृपा करनी ही पड़ती है। भक्तों के वश में ही भगवान है। हम देवात्मा भाव के भूखे हैं। जैसे भाव शुद्ध होते हैं तो मनोकामना पूर्ण होने में किंचित भी समय नहीं लगता। लेकिन जो आत्मा स्वार्थ के रूप में मेरे दरबार में आती हैं, स्वार्थ पूर्ण होने पर वे मेरे को भूल जाती हैं। जैसे वे मेरे को छोड़ देते हैं, वैसे मैं भी उन भक्तों को छोड़ देता हूं। और जो भी सरलता से, सहज भाव से मेरे दरबार में आकर नमन करता जाएगा, उनका यही लोक परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। आज बैठी हुई सभी आत्मा मेरी दृष्टि में हैं। सभी को आशीर्वादों के रूप में देकर अब अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। सभी को आशीर्वाद देकर मेरी आत्मा वैकुंठ लोक की ओर और फिर भृगु लोक में जाएगी। वहां पर बहुत से आत्माएं मेरे को शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित हैं। मेरी आत्मा तब तक यहीं रहेगी जब तक मेरी संपूर्ण आरती के रूप में नहीं होता। बैठी हुई सभी आत्मा को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी आत्मा पर मेरी दृष्टि, ऐसा नहीं समझना चाहिए मेरे पिता ने मेरा नाम लेकर क्यों नहीं कहा। सभी को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। इति शुभम।